जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आपका जो ड्रीम है वो सिर्फ आपका नहीं है, आपके अपनों के है। तो आपके अपनों के लिए भी आपको लड़ना है, और जब आप अपने ड्रीम का बात करते हो तो वो जो ड्रीम है आपके अपनों से भी रिलेटेड है। तो पूरी मेहनत कीजिए, पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिए। सो ये वीडियो कुछ खास है, प्लीज आप जरूर अंत तक देखें, क्योंकि शायद ये आपको जरूर मोटिवेट करेगा, डेफिनेटली आपको करेगा। क्योंकि आपको पता है इस बार जो फिजिकल ऑलमोस्ट 3 मंथ हमें फिजिकल के लिए टाइम मिला था, जिनका भी मेंस निकला था। ऐसा नहीं है कि पहले हमने दरोगा नहीं निकाला है, बट जो फिजिकल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा बहुत ही खराब रहा है हमेशा से। क्योंकि एज ए टीचर जब आप पढ़ाते हो तो फिजिकल करना बहुत ही मुश्किल है, आप नहीं समझ सकते हो। अगर आप मैं सिंपली कहूंगा, ये एक टीचर को मतलब आपको क्या, अगर ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि पीडीएफ कोई और बनाता है, ठीक है, क्लास कोई और, तो वो एक अलग चीज है। बट आप खुद ही सब चीज करते हो तो पॉसिबल नहीं होता है कि आप क्लास भी लो, पीडीएफ भी प्रिपेयर करो, जो कि हम सब चीज हम खुद ही करते हैं। तो जो आज हम आपको बात बताने वाले हैं, प्लीज इसको केयरफुली सुनिएगा। और अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, हम हमेशा कहते हैं दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल यू कैन ट्रस्ट, और आप इसे सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो इस बार जो फिजिकल हुआ हमारा क्या हुआ, उससे पहले मैं सबसे पहले उन सबको दिल से धन्यवाद कहूंगा, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, आपके सम्मान के लिए। और आपने जो मुझे रिकॉग्निशन दिया, आपने जो मुझे पहचाना, रिकॉग्निशन दिया, सम्मान दिया, शुरू से लेके अंत तक। जैसे ही मैं फिजिकल करने के लिए एंट्री किया, वहां से लेके अंत तक, गोला फेंकने तक, जो आप लोग मेरे साथ रहे, मुझे नहीं लगता है कि शायद अगर उस तरीके का एक एटमॉस्फेयर नहीं होता तो मैं सब इवेंट क्लियर कर पाता। ये मैं बहुत ही जबकि मैंने बहुत मेहनत किया था, बट स्टिल एक जो फैमिली का जो एक होता है ना सपोर्ट, जिस तरीके से आप सबने ग्राउंड में दिखाया, जो हमारे बैच में थे उनको पता है कि किस किस तरीके से हमने हर चीज किया। तो सबसे पहले हर एक उस बंदे को, और स्पेशली उनको भी जो 2213 में जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जो मुझे यूट्यूब पे देखते थे और कुछ जो हमारे बैचेस में थे, ठीक है, आप सबको एटलीस्ट आपने रिकॉग्नाइज किया, उस पद पे रहते हुए आपने रिकॉग्नाइज किया। इवन जब मैं रनिंग करके, जब हम गिर गए थे ऑलमोस्ट, ठीक है, पूरा हालत खराब था, किसी लेडीज एसआई ने हमारा हाथ पकड़ के लास्ट तक उन्होंने जो सेट्स होते हैं वहां जाकर उन्होंने ये किया। और उन्होंने मैंने पूछा भी कि सर आपने 5 राउंड पूरा किया है ना, सर 5 राउंड पूरा किया है ना, वो बार बार ये पूछ रहे थे। साहस नहीं था हमें कि हम उनका चेहरा भी देख पाए कि आखिर एक, बट हमने कहा हाँ। तो अगेन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपने रिकॉग्नाइज किया, आपने सम्मान दिया, आपने हमें पहचाना। अगेन थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा, और बेस्ट कंटेंट जो होता है यूट्यूब पे, जो सही बातें होती है, वो मैं हमेशा आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर फिजिकल का हम लोग बात करें, इट वॉज नॉट ईजी, स्पेशली फॉर मी। अगर मैं अपना बात करूं तो मेरे लिए तो ईजी बिल्कुल नहीं था। 6:35 2213 में हमारा लगा था, ठीक है, उससे पहले भी तो ईजी हमारे लिए नहीं था, और ईजी फिजिकल नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं जान पा रहा हूं अराउंड आई थिंक 41 to 42% लोग ने ही, ठीक है, फिजिकल जो है निकाला है। मतलब आई थिंक 2000 प्लस लोगों ने ही फाइनली फिजिकल निकाला है, ठीक है। जो कि कहा जा रहा था कि इस बार तो 70 से 80%, बोला जा रहा था इस बार 80% लोग फिजिकल निकालेंगे। मैं बॉयज का बात कर रहा हूं, गर्ल्स जिनका नहीं हुआ है, कुछ बातें मैं आपको भी बताऊंगा, उसको जरूर आप फॉलो कीजिएगा। तो बोला जा रहा था कि 80% लोग, ठीक है, इस बार फिजिकल निकालेंगे, बट जो रेशियो आ रहा है 41 से 42% के बीच में 2000 प्लस लोगों ने ही फिजिकल क्वालिफाई। आप समझ लो, ठीक है, कि फिजिकल टफ तो था, ठीक है, चाहे हमें 3 महीना मिले, चाहे कितना भी मिले, ठीक है, टफ तो होने वाला है। तो जो लोग आने वाले हैं, ठीक है, उनको हम शुरू से हमने कहा था, ठीक है, चलो उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो अराउंड 41 से 42%, इसका क्या कटअप जाएगा हम बहुत जल्द बताएंगे, ठीक है। बट एक चीज हमेशा रखेगा, कटअप जो होता है वो एग्जैक्ट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, सेफ इसको प्रिडिक्ट कर सकता है। तो उस पर हम वीडियो हम जरूर लेके आएंगे। तो 41 से लेकर 42% के बीच में 2000 प्लस लोगों ने आपका फिजिकल निकाला है। अब हम अपना बात करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने एंट्री लिया, हमने मेहनत तो किया था, ठीक है, बट हम कहीं अगेन टीचर है तो कुछ तो पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्सेज तो चलते ही रहते हैं, ठीक है। अभी भी 1200 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, जो नया दरोगा आने वाला है, तो उनके लिए वीडियो कंटिन्यूअसली हमें अपलोड करना पड़ता था। तो हम कहीं ट्रेनिंग में कहीं ज्वाइन नहीं किए, जो भी किए हम खुद ही किए, ठीक है। घर के सामने जो भी फील्ड था वहां जाते थे, मेहनत करते थे जितना हो सकता था, सुबह शाम, ठीक है। तो
जैसे हम एंट्री के इतना तो हमें पता था कि हम रनिंग निकाल लेंगे, ठीक है, बट वहां इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा हमने ये नहीं सोचा था। हमने सोचा था इजीली हो जाएगा, 6-7 में यहां लगाते हैं तो वहां इजीली हो जाएगा। बट ट्रैक का जो कंडीशन है, ठीक है, ट्रैक जो है कहीं कहीं बालू है, ठीक है, और जो जूता पहन के दौड़ते हैं पानी पटाने के बाद थोड़ा ये, तो जो आपका रनिंग है वो हमारा निकल गया, ठीक है। तो पहला रनिंग निकल गया, रनिंग निकलने के बाद एनी हाउ रनिंग कंप्लीट, रनिंग निकल गया। उसके बाद जो दूसरा चीज आता है वो आता है आपका हाई जंप। हाई जंप हमने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया था, इवन हम दूसरे को भी बेली मारना सिखाते थे। बट वहां जाने के बाद जो एक फियर फैक्टर होता है, ठीक है, आपके अंदर वो आएगा, क्योंकि आप ये समझो, ठीक है, कि एक जंप आपको गेट पास दिला सकता है, ठीक है, और एक जंप आपको गेट पास से बाहर कर सकता है। ये एक अलग ही मोमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, इवन जब हमारा क्लियर होने के बाद भी, ठीक है, मां सरस्वती की कृपा से आज हर चीज है हमारे पास, ठीक है, बट जब मैं किसी स्टूडेंट को देखता था, ठीक है, जब हमारा हो गया था, और जब उनका बार जब वो गिरता है, मतलब टच होने के बाद जब एकदम अलग सा दिल जो एकदम ये लगता है, क्योंकि एक जंप आपको उस पार ले जाएगा और एक जंप आप इस पार फिर से आप प्री से स्टार्ट करने लगोगे, तो बहुत ही मतलब एक फियर फैक्टर आपके अंदर आएगा ही आएगा। तो जंप जब हम करने गए, ठीक है, हमारे साथ और भी थे, देख के हमें लगा काफी इजी है, इजीली हो जाएगा, इवन हम बोल भी रहे थे बहुत नीचे लग रहा है, ठीक है। बट उस समय क्या होता है कि पैर जो है मेरा, आई थिंक मे बी फियर फैक्टर के कारण हो सकता है, क्योंकि फिजिकल हमारा कभी निकला नहीं था, तो पैर जो है थोड़ा वाइब्रेट होने लग गया, वाइब्रेट मतलब कांपने लग गया, ठीक है। तो पहला जब जंप लिए, सिंपली पता नहीं, हम हमेशा बेली मारते हैं, सीजर मारते हैं, आप यूट्यूब पे हम वीडियो भी डाले हुए, सीधा गए और पाइप पे धराम, मतलब कुछ नहीं, सीधा गए पाइप पे धराम, ठीक है, पहला चांस गया। और दूसरा चीज, जब हम लोग जंप करने जा रहे थे, के.एस. त्रिवेदी सर जी आके सामने खड़े हो गए थे, कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं मिल रहा है, 3 बार बोल दिया गया, 3 बार में आपको मारना है, नहीं तो बाहर जाइए, ठीक है। ऑलमोस्ट जो हमारा ग्रुप था 25 का, उसमें ऑलमोस्ट सबका हो गया था, 3 लोग थे उसमें जिनका नहीं हो रहा था, उसमें एक मैं भी था। दूसरा चांस गए, पैर उठाने की कोशिश किया, अगेन धराम, बार नीचे गिरी। अब आई वॉज प्रीटी श्योर, मतलब मैं पूरी तरीके से श्योर था कि मैं अब बाहर जा रहा हूं, ठीक है, और बाहर जाके यही कहूंगा कि हाँ ठीक है, रनिंग मैंने निकाल लिया है, ठीक है, अब हाई जंप में हम निकल गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो आखिरी मोमेंट था उस समय, ठीक है, मेरा आखिरी चांस है, ठीक है, 19 नंबर मेरा जर्सी नंबर था, ठीक है, बुलाया गया, मैंने आखिरी बार ये मन में रखा, ठीक है, कि बहुत लोग हैं जो मेरे गेट पास का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आखिरी बार आंख बंद किया, ठीक है, और मैंने प्रैक्टिस भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं किया है। और आखिरी जंप जब मैंने मारा, और आखिरी जंप एग्जैक्टली उसी स्टाइल में मारा जैसे कि मैंने यहाँ प्रैक्टिस करता था, और वो बार से बहुत ऊपर था, मैं खुद उसको फील कर सकता था, और हाई जंप मेरा क्लियर। मैंने प्रणाम किया वो गद्दा को, और उसके बाद आ गया। इवन जो मेरे साथ थे जितने लोग वहां, ठीक है, उनका भी मतलब लास्ट चांस था मेरा, वो भी पूरा सब पहचानते थे, एज ए फैमिली मुझे वहां ट्रीट भी किया जा रहा था, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। वो बोल भी रहे थे कि सर सेकंड वाला जंप बहुत अच्छा था, थोड़ा पीछे से लिए, वो सब बता रहे थे वहां, ठीक है। चलो जंप हो गया क्लियर, उसके बाद आया लॉन्ग जंप, पहला चांस। लॉन्ग जंप जैसे ही किए, जितने गर्ल्स हैं प्लीज आप लोग, इतना हाई जंप आपका हो जाएगा रनिंग, गर्ल्स में बस एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर 1-2 दिन आपका बचा हुआ है तो आप ना जो फॉल जो होता है, फॉल, ठीक है, उसको बचाने का जो टेक्निक होता है थोड़ा उस पर आप काम कर लीजिएगा, क्योंकि फॉल के कारण बाहर लोग हुए हैं। तो पहला बार हमने मारा, फॉल बचाने के चक्कर में जो आपका 12 फीट था उससे पहले ही हम गिर गए। दूसरा बार जब हमने मारा, ठीक है, तो आगे मारने के चक्कर में फॉल हो गया अगेन। मतलब मेरा जिस तरीके से हुआ, आई डोंट थिंक कि किसी का हुआ होगा, बट ये वीडियो बनाने का बस मोटो इतना है कि आपको लास्ट तक हारना नहीं है, ठीक है। अगर आपने मेहनत किया है तो डेफिनेटली है कि आप क्रॉस कर जाओगे, बस पेशेंस रखिएगा। अब जो ये आखिरी लॉन्ग जंप में भी हम आके, आई थिंक 2 ही लोग होंगे, 2 या 3 लोग, जिनका 25 का ग्रुप था जिसमें 17 लोग क्वालिफाई किए थे रनिंग में, ठीक है। तो 2-3 लोग थे अगेन लॉन्ग जंप में, जिसमें से मैं भी एक था, ठीक है, जिनका लॉन्ग जंप अब आखिरी, अब ये आखिरी बार बचा हुआ है लॉन्ग जंप। अगेन लॉन्ग जंप नहीं हुआ तो मुझे बाहर जाना है, आप ये समझ, आप ये मोमेंट समझो, ठीक है। अब आखिरी बार मैं लॉन्ग जंप मारता हूं और अगेन लॉन्ग जंप क्लियर हो जाता है। तो हाई जंप भी मैंने तीसरे बार में क्लियर किया, लॉन्ग जंप भी मैंने तीसरे बार में क्लियर किया। अब आता है गोला फेंक, अगेन वहां सब पहचानते थे, इवन जो एसआई थे सब 2213 वाले थे, कुछ ही लोग ऐसे एसआई थे जिनको मैं जो नहीं पहचानते थे, आई थिंक उनका वो पहले रिक्रूट होके आए होंगे इसलिए वो नहीं जानते थे, तो वो खुद ही बोलने लग गए कि सर मतलब क्या हुआ, अगली बार क्यों नहीं हुआ, तो ये सब बात चला। तो वहां फिर थोड़ा मनोबल वहां बढ़ गया और गोला हमसे ही स्टार्ट किया, गोला हमने एक बार में फेंक दिया। तो ये पूरा था सिनेरियो।
फिर अंदर गए, सब लोग मिले। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि विनिंग पोजीशन में मिलना, मतलब सब लोग वैसे थे जो जीत के आए हैं, ठीक है। और उस समय मिलना जो होता है एक अलग ही एक मोमेंट होता है, उधर से बुलाना सर, इधर से, तो एक अलग मोमेंट था, वो अलग एक क्षण था। एंड आई लिव दैट मोमेंट, और ये शायद मुझे थ्रू आउट दी लाइफ मुझे हमेशा याद रहेगा जो मैंने ये मोमेंट जिया है। बाकी माता सरस्वती की कृपा से सब चीज है, और माता सरस्वती की कृपा से ही आई थिंक आप लोग मेरे साथ हो और आप लोग मुझे उतना सम्मान दिए, ये सब माँ का ही कृपा है मैं कहूँगा, ठीक है। और ऐसे ही ट्रस्ट बनाइए रखिए ड्रीम डोज पे। और जिन जो भी गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको मैं यही बोलूंगा लॉन्ग जंप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। पटरा रखा हुआ है, बट पटरा उटरा का कोई टेंशन नहीं लेना, वो मट्टी के नीचे रखा हुआ है, ठीक है। बस आपको ये करना है कि फॉल बचाना है, ठीक है। ऐसे पटरा आप दिमाग में रखोगे ना तो आप पटरा पे ही आपका पैर पड़ेगा, ठीक है। आप लाइन देखना ही नहीं, आप आगे देखना, ठीक है, और मन दिमाग में रखना पटरा, तो आपका फॉल नहीं होगा। बाकी जो गर्ल्स हैं उनको रनिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और चीज, जब आप रनिंग करोगे, ठीक है, तो प्लीज आप किसी के स्टेप पे मत चलिएगा, ठीक है। मेरा खुद का ही फ्रेंड वो फेल हो गया है, ठीक है। आप वहां जब दौड़िएगा, ठीक है, तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि मैं बाद में स्पीड दौड़ लूंगी, पहले मैं बॉडी गर्म कर ली, ये सब कुछ नहीं। डू और डाई, मतलब जान लगा देना है, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आपको दौड़ना है, बस इस तरीके से दौड़िएगा। सो थैंक यू सो मच। और फाइनली जब गेट पास लेके निकलते हैं तो मम्मी पापा साथ गए थे, ठीक है। तो अगले साल, पिछले साल हमने कार भी लिया था मम्मी के लिए, मम्मी पापा के लिए। तो हमने कहा जो है माँ सरस्वती की कृपा से सब चीज है, तो मम्मी पापा को यहाँ गाड़ी में ही बैठा देते क्योंकि बहुत गर्म थे। बट मम्मी गेट पे जाके पहले ही खड़ी थी, आधा घंटा से गेट पे ही खड़ी थी, धूप में पता नहीं इनको। बट ये मोमेंट मैंने जिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ड्रीम डोज। अगेन थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी, मेरे पहचानने के लिए, मुझे सम्मान देने के लिए। एंड अगेन thank you so much from bottom of my heart to all my family, Dream Dose family. Jai Hind.